ध्वज में भगवा धारी में लड़ाई हो रही है। एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी को देखना नहीं चाहता है। दोनों जो मुख्यमंत्री हैं इनकी और शंकराचार्य जी की जो है ईगो की लड़ाई है। जो है ये हिंदू समाज की एक जो है धर्म ध्वजा है। लोग भगवा कपड़ा पहन लिए हैं, तिलक लगा लिए हैं और माला पहन लिए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है जी है। तो ये अपना मुख्यमंत्री लोग ये भूल गए। तो अपने पद की गरिमा को, अपने इतिहास को भूलना चाहिए। जो आपको याद होगा शंकराचार्य जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि जो राम भद्राचार्य हैं उनके शिष्य ने शंकराचार्य जी और उनके एक शिष्य पर पॉस्को एक्ट लगवा दिया है। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है, यहाँ पे एक रहो सेब रहो की बात होती है और हिंदू सम्मेलन भी पूरे देश में चल रहे हैं। फिर ये कैसी लड़ाई है भगवा विष भगवा? पंडित जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपके चैनल को, लाइव इंडिया को, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको साथ देता हूं कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह हम लोगों की बात को आगे तक पहुंचाते रहें। शंकराचार्य का पद जो पहले था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत अच्छे विद्वान जो होते थे और बहुत श्रेष्ठ होते थे, उनको शंकराचार्य की पदवी दी जाती थी। महामंडलेश्वर आज महामंडलेश्वर की जो है एकदम लाइन लगी हुई है। शंकराचार्य उनके अंदर विद्वता है या नहीं है, उनको शंकराचार्य बना दिया जाता है। और हमारे यहाँ परंपरा है अखाड़ा परिषद में, मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का महंत हूँ और मेरे यहाँ परंपरा की अगर कोई किसी को महामंडल बनाया जाता है या महंत बनाया जाता है या शंकराचार्य, तो 1 लाख से 1.25 लाख साधुओं को निमंत्रण दिया जाता है, सबको लिफाफा दिया जाता है। लिफाफे में 11 रुपये है कि कहीं से क्या ये नहीं, लिफाफा दिया जाता है, मतलब उस लिफाफा देना सम्मान किया जाता है। लेकिन आजकल तथाकथित ऐसे ऐसे शंकराचार्य जी पैदा हो गए हैं कि जो खुद अपनी बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं। शंकराचार्य को अपने पद की गरिमा को देखते हुए पहली बात तो भीड़ भाड़ इलाके में आंसर में नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा जो मानना है। दूसरा, राम भद्राचार्य जी बोला कि मैं इतना बड़ा पीठाधीश्वर हूँ और मैं पैदल चाल करके स्नान किया हूँ और ये इनको वाहन चाहिए, रथ चाहिए, तो ये शोभा नहीं था। राम भद्राचार्य भी तो गाड़ी से गया था, बराबर में बिल्कुल घाट पे गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी खड़ी थी, घाट तक नहीं गई थी और वो थोड़ी दूर पर, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर करके पैदल गए थे। तो उन्होंने तभी दिया कि मैं इतने बड़े पद हूँ लेकिन मुझे अहंकार नहीं है, मैं माता जी का दर्शन करने, स्नान करने गया हूँ पैदल। अभी आपको क्या लगता है जो स्वामी शंकराचार्य जी हैं अवधूतमेश्वर, वो गलत है? हम कह रहे हैं कि दोनों जो मुख्यमंत्री हैं इनकी और शंकराचार्य जी की जो है ईगो की लड़ाई है। लड़ाई कुछ नहीं, ईगो लड़ाई है। और ये महाराज जी को बोले कि हमारा अपमान हो गया इसलिए मैं नहाऊंगा नहीं, बगैर नहाए अपने बनारस आश्रम में चले गए। तब से इनकी योगी की ठंडी हुई है। इन्होंने बयान दिया कि मैं लखनऊ में जाऊंगा और विधानसभा घेराव करके पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है संत समाज का वो करूंगा सम्मेलन। लेकिन पुलिस ने जो किया, उनके शिष्य को चुटिया पकड़ खींची गई, ये सही है? मैं कह रहा हूँ किसी का अगर पुलिसिया व्यवहार, ये तो बहुत ही सरासर अन्याय और अनुचित है। चुटिया जो है ये हिंदू समाज की एक जो है धर्म ध्वजा है। चुटिया पर हाथ लगाना ही बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है और चुटिया पर घसीटना ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए, मेरा जो मानना है। योगी जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी कोई भी भगवा पहन के शंकराचार्य नहीं बन जाता। योगी जी इस पर बोले, मैं योगी जी के समर्थक नहीं हूँ, लेकिन योगी की ये बात हमको देखने पर मिलती है ग्राउंड जीरो पर कि लोग भगवा कपड़ा पहन लिए हैं, तिलक लगा लिए हैं और माला पहन लिए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। ये चाहते हैं तो वो 2 मिनट में उनको नहलवा देते। सारे संत समान नहा रहे हैं। इस बार तो नहीं, भीड़ भी नहीं थी। ये महाकुंभ था नहीं तो माघ मेला हर साल लगता है, साल भर में बार 1 महीने को होता है, इसमें भीड़ भी नहीं थी। तो संत महात्मा, आप भी एक महंत की गद्दी संभालते हो, मुख्यमंत्री को हम अगर मैं मुख्यमंत्री के पद को हटा भी दूं तो आप पहले महंत हैं, तो आपको संत महात्माओं की गरिमा ख्याल रखना चाहिए। शंकराचार्य जी भी तो कह रहे हैं कि भगवा कपड़ा पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बन जाता। तो जब वो ऐसा क्या है, जब वो उन्हें बोल रहे हैं तो उन्हें बोल रहे हैं। ये तो जब जैसे सास बहू में लड़ाई होती है तो बहू सास की महिमा मंडन करती है और सास बहू की करती है। अब FIR दर्ज हो चुकी है शंकराचार्य जी पे। अच्छा, उनके और उनके एक शिष्य पे FIR हो चुकी तो पुलिस अपना जांच करेगी। जांच में जो दोषी पाए गए थे
पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन अगर किसी दबाव में पुलिस काम करती है तो वहाँ भी गलत ही है हमारे पुलिस पर भरोसा नहीं है शंकराचार्य जी के। उनको इसलिए भरोसा नहीं कि पुलिस ने उन पर जो है अन्याय किया है, उन पर जो है आगे नहीं बढ़ने दिया, वहाँ से लौटा दिया है और धक्का मुक्की हुई है उनके साथ, तो इसलिए उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। राम भट्टाचार्य के शिष्य ने FIR दर्ज कराया है। बताओ, राम भद्राचार्य के शिष्य ने अपने दूसरे शिष्य पर अब FIR दर्ज कराया, FIR दर्ज हो गई है। तो आश्रम में ये सब जो अन्याय और इस तरह की गलत प्रक्रिया चलती है, इसका तो जो घर में कोई गड़बड़ी होगी तो घर का मालिक जिम्मेदार है, और आश्रम में होता तो आश्रम का महंत जो है वो जिम्मेदार है। हाँ, तो ये हो कैसे रहा है ये सब? तो जहाँ पर पैसा है और अन्न मिल रहा है फ्री का, तो वहाँ पर ये सब बुराइयां आना स्वाभाविक है। तो बुराई कर रहे हैं शंकराचार्य जी के, आप भी महंत है, लग रहा है आप महंत के साथ नहीं है। मैं महंत हूँ, लेकिन मैं शंकराचार्य की बुराई नहीं कर रहा, शंकराचार्य के जो कृत्य है उनकी बुराई कर रहा हूँ। एक तो माघ मेले में आप गए, वहाँ पर भीड़ है, आप अगर अनशन करोगे तो वहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, हादसा हो सकता है, कुछ हो सकता है, धक्का मुक्की थी। आपको अनशन नहीं करना चाहिए, अपनी बात करते आप और प्रशासन से करते आप, हमें भाई हलवाइए। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने गलती कर दी राम भट्टाचार्य को पर से FIR वापस लेके, अगर मुझे पता होता तो मैं FIR वापस ही नहीं लेता। अखिलेश यादव पछताने से कोई फायदा नहीं है। वही है कि आप चिड़िया चुंग गई खेत गया, आप जब मुख्यमंत्री थे तब तो आपने उनको बख्श दिया, चाहे किसी बस सम्मान किया कि भय भय से संत महात्मा हमारे खिलाफ हो जाएंगे, आपने उनको बख्श दिया। अब पछता रहे, मुख्यमंत्री है, आपका पावर नहीं कर, क्या करोगे अब? अच्छा पंडित महंत जी, एक चीज़ बताइए, क्या देश में भगवा विश्व भगवा हो रहा है क्या? देखिए, हमारा जो मानना है, मैं महंत की गद्दी पर हूँ, महंत विनोदानंद जी मेरा नाम है, विनोद त्रिपाठी हूँ मैं, और मूल रूप से मैं जौनपुर में बदलापुर कोतवाली का रहने वाला हूँ, और 25-30 साल से मैं गाजियाबाद में प्राचीन शिव मंदिर जिंदल मार्केट में जो है पुजारी की हैसियत से हूँ। तो मेरा ये मानना है, किसी भी धर्म के लोगों पर उनका जो विश्वास है, उस विश्वास का जो धर्म ध्वजा है उस पर कटान कीजिए, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो है कोई भी हो, और हिंदू। तो आज भगवा ध्वज में भगवाधारी में लड़ाई हो रही है। एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी को देखना नहीं चाहता है, और केवल पद की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है, मठ में वर्चस्व की लड़ाई है। ये सब सदियों चला रहा है, इस कलयुग में ज़्यादा है, इस पर रोक न लग चाहिए। और कोई भी हो, मैं कहता हूँ कि मैं महंत हूँ तो मुझे अपनी महंत की गरिमा का दर्ज है। हम छोटे छोटे लोगों से भिड़ते हैं, मैं महंत हूँ, तो ये हमारे लिए अशोभनीय है। इसलिए अपने पद की गरिमा को देखते हुए अपने धर्म का सम्मान करें, किसी एक दूसरे पर कटाक्ष न करें और किसी से बराबरी न करें। बराबरी, अब योगी जी मानता है, मुख्यमंत्री हो गए, पावर में है, और वही योगी जी है जिनको जो है अखिलेश सरकार में जो है कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, तो दोहरी घाट पार नहीं कर दिया, 2000 लोगों को लेकर आ रहे थे योगी जी, इनको दोहरी घाट से लौटा दिया गया गोरखपुर, यही योगी जी हैं। तो ये अपना मुख्यमंत्री हो गए, भूल गए। तो अपने पद की गरिमा को, अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। जो इतिहास भूल जाता है वो फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ से उठा था। अच्छा, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं पूरे देश में, आपके यहाँ भी हुआ गाजियाबाद में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हाँ, एक तरफ हिंदू सम्मेलन हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखो हिंदू कितनी जातियों में बट गए। नहीं, ये सन 2027 आने वाला है, चुनाव की तैयारी हो रही है। SIR में जो नाम बहुत कटे हैं, जहाँ जहाँ 12-12 हजार वोटर थे वहाँ पर 1200 वोटर रह गए हैं। तो अखिलेश यादव ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, तो विरोध कर रहे हैं। ये सन 2027 तैयारी है, जगह जगह पार्कों में संडे को हो रहा है। अभी कल गाजियाबाद में लाजपत नगर में पूरी रोड घेर करके इन्होंने किया है, H ब्लॉक और G ब्लॉक के सामने, तो न परमिशन लिया, कोई पूरा रोड घेर दिया ना। तो ये हिंदू सम्मेलन नहीं हो रहा है, ये भाजपा बचाओ की तैयारी हो रही है। भाजपा बचाओ की तैयारी है। हाँ, भाजपा बचाओ, क्योंकि भाजपा ने सड़क के मामले में बहुत सा काम किया है, और महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, अपराध पर नियंत्रण उस तरह नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। योगी के इतना सख्त रहने पर भी अधिकारी तो कुछ इनके बीजेपी वाले माइंड के हैं, कुछ जो सपा माइंड के, कुछ मायावती माइंड के हैं। तो जो जिस माइंड के हैं वो अंदर से मानसिकता जाती नहीं। आप कितना सख्ती कर लो, तो इसलिए अपराध पर नियंत्रण नहीं है, महंगाई पर नियंत्रण नहीं है। 5 किलो राशन दे करके इन्होंने अपाहिज बना दिया, कोई काम नहीं करना चाहता है। इससे बेकारी, भुखमरी और महंगाई ये पर नियंत्रण नहीं हो रहा, बढ़ती जा रही है। इस पर रोक ला दीजिए। ये जितना सम्मेलन कर रहे हैं, इससे बढ़िया गरीबों के लिए कुछ करते। उनको जो है एक शिक्षा दीजिए। कितने लड़के लड़कियां भीख मांग रहे हैं, उनको पढ़ाई के नहीं है, उनको आप शिक्षा दीजिए। एक मामूली आदमी को केवल 2 चीज़ चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य।
अच्छा स्वास्थ्य रहेगी, शिक्षा अच्छी ग्रहण करेगी। अब शिक्षा ग्रहण कहाँ से करेगा, पैसा नहीं है, तो उसको आप सहयोग दे करके शिक्षा पर, जब कोई भी शिक्षित होगा तो अपने उसको नियम कानून, हमारा क्या अधिकार है उसकी बात वो जानेगा। जब मूर्ख रहेगा, गंवार रहेगा तो पुलिस अत्याचार रहेगा, सबका अत्याचार रहेगा, पड़ोसी अत्याचार देगा, उसको अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं रहेगा। मेरा मानना है कि शिक्षा चिकित्सा पर जोर देना चाहिए, शिक्षा पर जोर। और धर्म को चिंता नहीं कर, धर्म नहीं बचाए। अरे धर्म भगवान बचाते हैं, ये नहीं बचा पाएंगे। धर्म की आड़ में अपनी रोटी सेक रहे हैं। आज महंगाई एकदम GDP सबसे नीचे चली गई है। अच्छा पंडित जी, खतरे में है क्या हिंदू? हिंदू धर्म कभी खतरे में, हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं, न रहा है, न रहेगा, न होगा आगे भी। ये केवल हिंदू के नाम पर अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं, इनका थोड़ा सा जो ग्राफ गिरा हुआ है, इसलिए अपनी सत्ता की तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह जागृति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं महंगाई बचा रहे हैं, हिंदू संगठन कह रहे हैं कि 4-4 बच्चा पैदा करिए। नहीं, 4-4 बच्चा कहाँ पे, एक ही इतनी पढ़ाई मांगी है। आपको पता है, आप भी फील्ड में घूमते हो, जिसके घर में एक बच्चा पढ़ने वाला है, अगर वो नर्सरी पढ़ रहा है तो उसकी तो 10,000 तो एडमिशन फीस लग रही है, फिर उसकी कॉपी, उसके ड्रेस, तो छोटे बच्चे का माल 50,000 रुपये लग रहा है, तो 50,000 गरीबों के पास है, कहाँ देंगे। इसीलिए जो है ये जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, ये तमाम धर्म करें कि उनको वो सुविधा देते हैं, धर्म कर लेते हैं। हमारे यहाँ कहते इतना लाओ, ये हिंदू धर्म की बात करने वाले गरीब का एडिशन नहीं करते हैं, और इसका फायदा चर्च वाले कर लेते हैं और लोग कर लेते हैं। वो हिंदू धर्म छोड़ करके उसमें भाई जहाँ हमारा काम हो रहा है, हमारे बेटे का एडमिशन अगर चर्च मिशनरी वाले किया है, हम जो है ईसाई बन जाएंगे। और ये एक हमारी फीस इतना है, 10 रुपया कम करने को राजी नहीं, लौट के वो जा रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट में सवाल, शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं कि ये राजा नहीं रहे और राजतंत्र भी नहीं है, ये लोकतंत्र है। आजकल का जो है, जो हमारा ये लोकतंत्र है, संविधान है, तो लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। संविधान खतरे में, संविधान को बचाने की जरूरत है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू अपने आप जागृत है, हिंदू खतरे में नहीं है। ये तो रांधी थे भाजपा की, जय श्री राम। हमारे यहाँ राम राम बोलते थे, जो बड़े बूढ़े आते थे बोले राम राम चाचा, राम राम बाबा। तो राम राम में रानी थी, जय श्री राम में रानी थे। जय श्री राम को मतलब जैसे किसी की डेथ हो गई, अरे फलाना जय श्री राम हो गया, मतलब खत्म हो गया वो। ये सबको जय श्री राम कर रहे हैं जिंदा पे, तो जय श्री राम में रानी थे। और हिंदू खतरे में नहीं है। अपना धर्म सुरक्षित करो, दूसरे धर्म पर जो मेरा मानना, किसी के धर्म पर कोई आक्षेप मत करो को पड़ा। और आप, ये हमारा भारत जो है सर्वधर्म समभाव का देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को लोग रहे हैं, रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे, बदलाव नहीं होगा। लेकिन इनमें जाति धर्म का विषमता नहीं करना चाहिए। और कुल मिलाकर के योगी जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, एक मुख्यमंत्री को अपने स्तर का ध्यान रख करके, किसी कोई शंकराचार्य कोई एक सन्यासी भी है उसका भी सम्मान करना चाहिए। आपके प्रदेश में जो आया है, आपने माघ मेला का आह्वान किया, तो जो जा रहा है वो अतिथि है आपका। खुद भी तो सन्यासी योगी, तो सन्यासी शंकराचार्य नहीं हो आप उसमें महंत नहीं हो, आप राजा। राजा सभी धर्मों का, राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, जिसका कोई नहीं था उसकी क्रियाक्रम राजा करता है। तो राजा होकर के किसी पर आप अठेस करोगे तो बुराई करेगा ही। इसलिए आपको अपना मुख्यमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा को देखते हुए किसी भी शंकराचार्य महंत संत को, किसी अधिकारी को टारगेट मत करिए। सबका सम्मान करो, सबसे काम लो। काम लेना है तो प्यार देना पड़ेगा। प्यार से एक बच्चा बड़ी टाफी ले लेगा, डांट दो तो टाफी जो है वो उठा फेंक देगा। तो सभी सम्मान और प्यार के भूखे है मेरा मन है। और किसी धर्म पर कोई कटुच्चि मत करो। और राज्य चलाना है तो सभी जो हमारी प्रजा है वो हमारे पुत्र के समान है।